स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आजमी लाइव पर। दिल्ली के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी की खबर है। आईपीएल की तर्ज पर अब दिल्ली में भी दिल्ली प्रीमियर लीग की शुरुआत करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने कहा, प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारित होने वाले मैचों में हॉकआई और डीआरएस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। लीग में हिस्सा लेने वाली 6 टीमें, इनमें सेंट्रल दिल्ली किंग्स, ईस्ट दिल्ली राइडर्स, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स, पुरानी दिल्ली 6, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और वेस्ट दिल्ली लायंस की टीमें शामिल हैं। ऋषभ पंत अगर इस लीग में कुछ मैच खेलते हैं, यानी अपनी उपलब्धता के आधार पर कुछ मैच खेलने उतरते हैं, तो सबसे बड़ा आकर्षक होंगे। इस लीग में शामिल अन्य बड़े नामों की बात करें तो ईशांत शर्मा, हर्षित राणा, नवदीप सैनी और आयुष बदानी खेल सकते हैं। लीग के लिए खिलाड़ियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें मार्की ए ग्रुप में प्रति खिलाड़ी का वेतन 10 लाख रुपए होगा। विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मिलेगी। डीपीएल के पहले सीजन की बात करें तो इसमें कुल 40 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पुरुष वर्ग में 33 और महिला वर्ग में 7 मैच होंगे। आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ने क्या कुछ कहा इस लीग के बारे में, साथ ही साथ डीडीसी के अध्यक्ष रोहन जेटली क्या कहते हैं इस लीग के बारे में। बेहतरीन और जानकारी से भरी बातचीत आपको दिखाते और सुनाते हैं। सबसे फाइनेंशियली एक फॉर्मेट है वो T20 फॉर्मेट है। तो हर बच्चा इस देश का ये चाहता है कि वो आईपीएल खेले। पहले हर बच्चा चाहता है मैं इंडिया खेलूँ, लेकिन अब उनका वो एक चार्म जो है वो आईपीएल हो गया बच्चों का, क्योंकि वो छोटा फॉर्मेट है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, आसान है शायद उनके लिए। तो इस वजह से शायद सब लोग वो करते हैं। लेकिन जो बच्चे अगर क्रिकेट खेलते हैं या जो अंडर 16 अंडर 19 खेलते हैं, वो 3 डे क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्हें वैल्यू पता है 3 डे क्रिकेट की, कि वो इंडिया के लिए जब खेलेंगे टेस्ट मैचेस खेलेंगे और कितने वनडे प्लेयरों के नाम याद रहते हैं। ज़्यादातर टेस्ट प्लेयरों के नाम याद रहते हैं, जिसने 100 टेस्ट मैच, 90 टेस्ट मैच, 70 टेस्ट मैच, 5000 10,000 रन ऐसे बनाए हैं, उनके नाम ज़्यादा याद है। तो उनको अभी भी, मेरे बेटे को तो अभी भी उस फॉर्मेट का स्वाद है कि मैं 3 डे 4 डे मैचेस खेलूँ। और एक चीज़ यहाँ पे और जानना चाहूँगा वीरू भाई कि अगर वीरेंद्र सहवाग 2024 में 18 साल का होता, उसके लिए फोकस क्या होता? करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। बट मेरा फोकस ये होता है कि मैं क्रिकेट खेलूँ। सो मैं अपने बच्चों को भी कह रहा हूँ कि आप क्रिकेट खेलिए। वो अगर आप बैट्समैन हो तो उस बैट पे बॉल मारने का मज़ा लीजिए, अगर आप बॉलर हो तो बॉल टप्पे पे डालने का मज़ा लीजिए, बल्लेबाज को बीट कराइए, आउट कीजिए, उसका मज़ा लीजिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे खेल है, खेल को आप जब तक एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप शायद आगे भी नहीं बढ़ोगे। हर तरफ T20 की बात हो, T20 मुकाबले ज्यादा हो रहे हैं, क्या कहीं रेड बॉल या टेस्ट मैच कमजोर तो नहीं पड़ा, झुकाव उधर कम हो रहा है बच्चों? नहीं, भी बहुत टेस्ट चैंपियनशिप हुई है ना 2 साल से, और भारत 2 साल से उस टेस्ट चैंपियनशिप में खेला है, जीता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन टेस्ट मैच की अलग अहमियत है। 4 डे क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट और 5 डे क्रिकेट की अलग अहमियत है, और उन बच्चों को पता है। क्योंकि जो बच्चा 4 डे और 3 डे क्रिकेट खेल के ऊपर आता है, उसके लिए 50 ओवर और T20 ओवर आसान है। सर आपके बेटे ये लीग खेलते हुए नजर आएंगे? अगर उनका सिलेक्शन हुआ तो ज़रूर। सर जैसे DNPL है, NPL भी है और कर्नाटक प्रीमियर लीग है, तो आपको लगता है जो दिल्ली का टैलेंट है वो उसके इन सब लीग से बढ़ के आएगा? देखिए, जब मैं दिल्ली में ओपन ट्रायल होते थे, मैं उस ओपन ट्रायल का हिस्सा होता था अंडर 19 में, और लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे आते थे, और उसमें से केवल 15 सेलेक्ट होते थे। तो आप इमेजिन लगाइए टैलेंट पूल कितना है। तो इस बार भी अगर आप, क्योंकि अब मैं बहुत सालों से दिल्ली क्रिकेट से जुड़ा नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं क्या सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन इस बार भी अगर ओपन ट्रायल होते हैं तो कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे आएंगे जो ट्रायल देने आएंगे। देखिए, ओपन ट्रायल बंद हो चुके हैं। नहीं, मैं तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ। प्लेइंग लीग मैकेनिज्म जहाँ पे गेम्स होती हैं, तो आते ही वीरू जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज क्लब्स के थ्रू हम रन करते हैं अंडर 19 अंडर 16 सिलेक्शन, एंड क्लोज टू 1000 बच्चा क्लब से पार्टिसिपेट करता है, जो कि पहले ओपन ट्रायल्स में अराउंड द नंबर इज अराउंड 1000 प्लस माइनस 50-100। बट गेम्स खेल के एक क्राइटेरिया लगा के दे आर शॉर्ट लिस्टेड टू अ पूल ऑफ अबाउट 150 बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। सो आप देखेंगे कि डोमेस्टिक सीजन में दी स्टेट्स परफॉर्मेंस हैज़ कि आप अपना अंडर 16 अंडर 19 कोई 8 साल बाद क्वालिफाई कर रहा है, कोई 11 साल बाद क्वालिफाई कर रहा है, एवर सिंस हमने ये स्विच किया ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। सर आपने ऋषभ पंत का बताया कि ऋषभ पंत शायद लीग खेलेंगे, तो क्या और कौन कौन से नाम है जो इस लीग में उनको दिख सकते हैं? आपके साथ वो सारा डेटा शेयर किया जाएगा। सी देयर आर इट्स अ गुड पूल ऑफ नेम्स। आपके साथ जो आपका जो मीडिया डॉकेट अभी हम इशू करेंगे,
विच विल बी इशूड, आपको उसमें सारी डिटेल्स अराउंड द लीग, पार्टिसिपेंट्स, फॉर्मेट, ऑल द फाइन लाइन्स उसमें होंगी, तो देयर इज नो कन्फ्यूजन ऑन दैट। और एक और चीज़ सर, एक और चीज़ Can we see an increase in the team in the next edition? देखिए दैट इज़ समथिंग विच विल बी सीन अप्रोप्रिएटली टू द मूवमेंट ऑफ द लीग। देखिए जैसे लीग आपकी स्टेबलाइज करेगी, ग्रो करेगी, प्रोग्रेस करेगी, आपकी नंबर ऑफ विमेन टीम्स एंड नंबर ऑफ मेन टीम्स दोनों एक्सपैंड करी जाएंगे। सर दुनिया में इतनी सारी T20 लीग्स हैं, आपको क्या लगता है ये जो दिल्ली T20 लीग है आपकी, उसमें क्या ऐसा डिफरेंट है कि लोग इसको पसंद करेंगे और देखेंगे? देखिए वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज क्लोज टू रेप्लिकेटिंग द IPL फॉर्मेट, जितना हम कर सकते हैं अपनी क्षमता में रहते हुए। पहला बड़ा चीज़ है कि डोमेस्टिक लीग्स में नॉर्मली DRS एंड आपके हॉकाई वगैरह नहीं यूज़ हो रहे, हमने वो चीज़ इंटीग्रेट की है जो कि सारे मैचेस में मेन विमेन दोनों में किए जाएंगे। आप जब गेम्स देखेंगे, आप आके जब स्टेडियम का एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करेंगे, तब आप रियलाइज़ करेंगे हम क्या बात कर रहे हैं कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू क्रिएट। Will we have the impact player rule as well? देखिए वो सारा मीडिया डॉक्यूमेंट में आपको टूर्नामेंट रूल्स, कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस, ऑल दोज विल कम आउट। मैं स्पेसिफिकली एक क्वेरी आंसर नहीं करना चाहता बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स अराउंड। Sir, you just talked about stadiums. So considering that cricket इतना बड़ा है, especially in Delhi, what about the tickets and the ticket distribution? How will everyone be able to access and come to the event? We have a ticketing partner on board. They'll be selling the tickets at a very nominal price. So idea is to have as many spectators to come in and experience the number of games. Have you decided upon the broadcasting rights as well? I think that's already been finalized. It's a part of the docket. It's one of the leading broadcasters for OTT and television. वेन्यूज एक ही होगा या और भी कई? Single venue. Sir, one by one, please. One by one. वीरू भाई हम अगर इंडियन क्रिकेट की बात करें, जैसे आपने बोला T20 और टेस्ट का ये, क्या आपको लगता है ये जो करंट बैच खेल रही है टेस्ट में, उसके बाद के जो प्लेयर्स सारे T20 खेल के आए, तो टेस्ट क्रिकेट का नेचर चेंज होगा? जैसे आजकल कन्वीनियंटली बोलते हैं वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग कर रहे हैं, इज दैट द राइट अप्रोच? वो अच्छा है कि बुरा है? नहीं, मैं वीरेंद्र सहवाग नहीं बन सकता है। नहीं, अगर खेल रहे हैं तो आपने इंग्लैंड को खेलते हुए देखा, इंग्लैंड 5 रन 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलते, दिन में 400-500 रन बनाती है, अपने बॉलर्स को टाइम दे दिया टेस्ट मैच में रिजल्ट आने का, विच इज़ गुड। आई थिंक आप अग्रेसिवली खेलो, डिफेंसिवली खेलो, आपका मोटिव क्या है कि आपको टेस्ट मैच जीतना है, भारत को टेस्ट मैच जिताना है, तो आप किस वे में खेलते हो वो मैटर नहीं करता। आई थिंक बेटर है अगर ज़्यादा प्लेयर अग्रेसिव खेलेंगे तो ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आएंगे, ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेके देखेंगे कि अगर टेस्ट मैच उनको देखने को मिल रहा है जो कि T20 फॉर्मेट की तरह खेला जा रहा है, तो क्यों नहीं वो टीवी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो ग्राउंड से उठ के नहीं जाएंगे। तो अब शायद ये धीरे धीरे वो सिस्टम सब लोग अप्लाई कर रहे हैं कि हम लोग जितनी जल्दी रन बनाए उतना अच्छा। पहले ऑस्ट्रेलिया करता था ये काम, फिर इंडिया ने किया, अब इंग्लैंड कर रहे हैं। लेकिन आप 300 तक जा सकते थे, लेकिन आजकल के जो बड़े इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर्स, आपको लगता है कि वो मैंने 300 कितनी बॉलें बनाए थे? 278 बॉलों में। तो अगर आज कोई 278 बॉलें खेलेगा चाहे 400 बना देगा, पॉसिबिलिटी है। वीरू भाई एक सवाल आपसे रहेगा और एक रोहन जी से। पहले आपसे सवाल रहेगा, आगे चल के इंडियन टीम की जो हम अप्रोच की हम बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी रहेगा, WTC फाइनल रहेगा, अप्रोच क्या रहनी चाहिए? और आपसे रोहन जी की हमने देखा कि इन लीग्स में ना सारे इंतजाम होते हैं, फैंस थोड़े कम आते हैं, तो आप लोगों का क्या रहेगा कि फैंस को स्टेडियम में लाने के लिए वो क्या एंगल रहेगा? देखिए इन रिगार्ड टू द फैंस एंड द स्पेक्टेटर्स, दिल्ली में हमने एक चीज़ नोटिस करी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, दैट द क्रिकेटिंग एपेटाइट एंड व्यूअरशिप की जो एक लोगों में चाह है वो बहुत हाई है। आपने एक बात करी ऑन स्पेक्टेटर्स ऑफ T20 वर्सेस रेड बॉल। टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा है कि अलग टाइप के लोग आते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दे आर वेरी सीरियस क्रिकेटर्स। जो आपके T20 और 50 ओवर्स में आते हैं, देयर इज़ नो ओवरलैप, मतलब कोई 70% डिफरेंशियल ऑन स्पेक्टेटर्स होते हैं इफ़ यू ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पीपल। एंड दिल्ली प्रीमियर लीग में हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। वी आर एक्सपेक्टिंग फेयर अमाउंट ऑफ डिसेंट नंबर्स बिकॉज नाउ सिंस इट्स बीन लॉन्च देयर विल बी एन इंटरेस्ट क्रिएटेड अक्रॉस द सिटी एंड उससे लोग लाए जाएंगे। वीरू भाई आपसे भी सवाल था, मैंने पास कर दिया। जो दिल्ली प्रीमियर लीग पे एक पूछेंगे सवाल, IPL था, उसके बाद इतनी सारी T20 लीग्स आ गई और हम T20 क्रिकेट में देखें तो क्या इंडियन क्रिकेट में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आ जाएगी, जहाँ पर एक पोजीशन होगी और 4-5 प्लेयर होंगे, तो वो जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो अभी भी हम देख रहे हैं, इन लीग से यंगस्टर्स आएंगे और
थोड़ा वो प्रॉब्लम आपको लगता है? यार हर रोज़ एक नया न्यूज़ चैनल खुल रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना? नहीं है? आज मेरी सैलरी 50,000 है, यहाँ से वहाँ जाऊँगी 60 हो जाएगी, फिर अगली जगह हूँ 70। तो वो हम लोगों के लिए क्यों नहीं हो वो अपॉर्चुनिटी? कि अब मैं आपको अगर यूपी लीग जो हुई थी उसका एक एग्जांपल दूं तो उसमें एक प्लेयर था रिजवी, वो आईपीएल में गया, वो 8 करोड़ के करीब बिका शायद। तो दिल्ली का प्लेयर क्यों नहीं हो सकता कि इस लीग में इस साल कोई ऐसा प्लेयर आए जो मतलब 5-6 छक्के मारे एक ओवर में और वो फिर अगले साल आईपीएल में 10 करोड़ का बिके? तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगा ना तब, अगर हमारा दिल्ली का प्लेयर जाता है। तो मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी या जितनी ज़्यादा लीग्स होंगी उतना ही ज़्यादा टैलेंट भी तो आएगा। आप देखिए श्रीलंका की क्रिकेट नीचे जा रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा रही है, बांग्लादेश की क्रिकेट नीचे जा रही है। तो जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है अगर उनकी क्रिकेट नीचे जाएगी क्योंकि उनका टैलेंट पूल नहीं है तो शायद अच्छा नहीं। तो भारत के लिए अच्छी बात है कि इतनी सारी लीग हो रही है, स्टेट अपनी लीग कर रहा है, वहाँ से प्लेयर निकल के आ रहे हैं और कंपटीशन होना तो अच्छी बात है। अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ, अगर उसके लिए अगर 10 प्लेयर हैं उस जैसे कंपटीशन में तो उसके लिए चैलेंज है ना कि मुझे उन 10 से बेहतर करना, तभी मेरा सिलेक्शन होगा, वरना वो कंप्लेंट नहीं कर सकता। Rohan, just taking a cue from what he said about Sameer Rizvi rising through the ranks from UP T20. Last year you wrote a very strong worded letter where it pained you that not many people playing for Delhi are on the international selectors radar right now. So how do you think this league will address the selection puzzle and bring transparency in the system and give you guys also a platform where you will be in a better position to evaluate talent? See, I feel that the number of opportunity being given through this platform to players now is going to be far more. You've got 33 men's game, you've got a few women's game, you've got, you'll have, it's going to be broadcasted, you'll have spectators seeing it not across the country, you'll have persons who are in the position of selection to be keeping an eye out, or persons who are scouting for talent. It's an appropriate opportunity कि यार आप performance करिए ना. Idea is that all based on performance. आपने मैडम ने एक सवाल पूछा था कि भाई it's a problem of too many. It's not a problem of too many. It's going to be a process with the number of leagues that the performers will only speak. If Rizvi got selected at an auction process in the IPL at a very high price, it's his performance that took him there. It's the platform that gave him an opportunity. He grasped that opportunity. He performed. And he's moved up the ranks. Will this be a parameter for selection in the Syed Mustaq Ali Trophy? I really will not want to comment on what the Cricket Advisory Committee's domain is, because these are rules, criteria that they have to make, which are applicable in a state association, and it's, as an administrator, it's just not right for me to comment on. Has the DDCA thought about the longevity and the continuity of this tournament? Because we've seen in the past, like tournaments like Mumbai Premier League, Karnataka Premier League, they've had issues, they had to be stopped after say a season or 2, 3, 4 seasons. Has DDCA thought over it? See, I hope we don't have any problems, and we'll make sure that it's an ongoing season to season process, because there are a lot of interested parties who have a role to play here, and everyone has to be above board and compliant in order to make sure that it's a grand successful event. सर शिखर धवन ओनर क्या ऐसा हो सकता है कि ओनर खुद खेलते हुए भी दिखे शायद टीम में? I really don't think that's going to be within the permissible rules, if I'm asked, and because he's yet not consented to be a part of the draft, so fair enough, that answers your query that he will not obviously be playing, but it's always very good to have great cricketers join the league. Viru Bhai supported us. Shikhar Bhai is a part of an ownership structure of a team. It's very good for good cricketing enthusiasts to see when cricketing stalwarts join into an ecosystem. It only amplifies the whole atmosphere for a successful ending. सहवाग, क्या एस्पेक्ट है जो आप आईपीएल का इस लीग में देखना चाहेंगे और कौन सा एस्पेक्ट है जो नहीं देखना चाहेंगे दिल्ली प्रीमियर लीग में आईपीएल का कोई एस्पेक्ट? देखिए जो आईपीएल का प्लेटफॉर्म है उसमें जो रूल रेगुलेशंस है वो सब आपको यहाँ देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे को 17-18 साल के बच्चे को आईपीएल खेलना है, इस दिल्ली प्रीमियर लीग से वो जाता आगे, तो उसको सारे रूल्स पहले ही पता होंगे कि मैं कैसे खेल रहा हूँ, क्या है क्या नहीं। जैसा रोहन ने कहा कि भाई इसमें डीआरएस भी होगा, हॉकाई भी होगा, तो वो शायद अब जो बच्चे कहते हैं, जब मेरा बेटा बहुत कंप्लेन करता है मुझे अंपायर ने गलत आउट दे दिया तो शायद वो इस लीग में नहीं कह पाएंगे।
और कौन सा एस्पेक्ट है जो आप नहीं चाहेंगे हो, जैसे कि अभी हमने सुना था कि अगर ऑक्शन के बाद प्लेयर नहीं राजी होते हैं तो फॉरेन प्लेयर्स उनको बैन कर देना चाहिए, कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जो दिल्ली प्रीमियर लीग में आप नहीं चाहेंगे? मैं प्लेयर के बैन के खिलाफ हूँ, मैं तो खिलाफ हूँ, क्योंकि हर एक प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो आगे परफॉर्म करे ना करे। मेरा मन है खेलना है नहीं खेलना, अगर किसी इंटरनेशनल प्लेयर का मन है कि उसको नहीं खेलना है, पार्ट नहीं लेना है किसी लीग में, तो वो ना ले। बट किसी प्लेयर को बैन करना वो सही है, अगर उसने गलत काम किया तो उसे बैन करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन रोहन सर, लीग कौन सा चैनल में लाइव टेलीकास्ट की जाएगी? See, we are in talks with Sports 18 and Jio Cinema for the OTT, and with another leading platform, Star Sports, etc. But it will be most likely, in all likelihood, it's going to be Jio Cinema for the OTT platform and Sports 18 for the television broadcast. रोहन सर, क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे मतलब लीग्स हमने देखा है जो साउथ इंडिया में चल रहे हैं, जैसे कर्नाटका, TNPL एंड ऑल, वहाँ पे ना क्वालिटी के इश्यूज होते हैं। मतलब कुछ दिन स्टार्टिंग में लीग वर्क मतलब ऐसा क्वालिटी का हो जाता है लास्ट में कि मतलब पीपल डिसएसोसिएट विद इट, तो उसको आप कैसे इंश्योर करेंगे कि यहाँ क्वालिटी इन व्हाट सेंस, अगर आप स्पेसिफिकली पूछें? मतलब इन सेंस लाइक जैसे लीग स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छे पीक पे स्टार्ट होती है, बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिलता है, बट सून वहाँ पे रिस्पांस कम हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि या तो बॉलिंग डिपार्टमेंट या बैटिंग डिपार्टमेंट या फिर मतलब एक एस्पेक्ट जो है वो डोमिनेट करने लगता है। देखिए हाउ अ फ्रेंचाइजी सिलेक्ट्स देयर टीम इज़ नॉट आवर डोमेन, वो उनका पर्सनल प्रोरोगेटिव है। उनका बैटिंग पूल, बॉलिंग पूल, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स क्या है, इट्स देयर डोमेन, वी कैन ओनली प्रोवाइड देम डेटा। Our job as the organizing committee of the Delhi Premier League is only one, to make sure that the best playing conditions are provided, to make sure that quality standards across board for the game are maintained, to make sure that it cannot be an international game, but it is closest to an international game on facilities, quality, infrastructure, everything to be prepared. Thank you. Thank you so much, guys.